हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक होता क्या है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, राइट? तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको पता ही होगा कि अगर हमें रिएक्ट में अगर हमें डेटा पास करना हो लाइक फ्रॉम आउटर कंपोनेंट से इनर कंपोनेंट बेसिकली द चाइल्ड कंपोनेंट में, तो हम डेटा पास कर सकते हैं, राइट, वाया प्रॉप्स। बट समहाउ अगर आप सोचो कि अगर हमने अपने चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ डेटा फेच किया हो, लाइक हमने वहीं पे डेटा फेच किया हो, बट हम कैसे अपने टॉप मोस्ट लेयर पे अगर उस डेटा को हम भेज सकते हैं। ठीक है, पैरेंट तो ठीक है, बट अगर हमें अपने टॉप लेयर लाइक अपनी एप्लीकेशन के ग्लोबल लेयर तक, लाइक ऐप लेयर तक अगर हमें उस डेटा को भेजना हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो ये अगर हम स्टेट के थ्रू कर सकें या फिर प्रॉप लिफ्टिंग के थ्रू कर सकें, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इस प्रॉब्लम को लाइक रिज़ॉल्व करने के लिए रिएक्ट हुक में हमारे पास एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा यूज़ केस अगर आप ये समझ लो कि अगर हमारे पास सपोज़ करो कंपोनेंट ए है और वहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू है लाइक यूज़र वैल्यू, ओके, लाइक यूज़र डॉट नेम। अगर और उस कंपोनेंट में हमारे बहुत सारे नेस्टेड लाइक कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी एंड सो ऑन। और आप समझो कि अगर हमारे ऐप लेयर में कोई एक डेटा है और उस डेटा की ज़रूरत हमें कंपोनेंट डी में है, तो हम कैसे डेटा पास करेंगे? हमें डेटा पास करने के लिए करंट सॉल्यूशन पे लाइक अगर हमारे पास वो प्रॉप्स है, लाइक फ्रॉम हमें ऐप से कंपोनेंट ए में, कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी में एंड सो ऑन करते हुए हमें डी तक जाना होगा, ठीक है? ये सॉल्यूशन है, बट ये आपको क्या लगता है कि ये एक सही सॉल्यूशन है? नहीं ना, राइट? बिकॉज़ हमें डेटा की ज़रूरत है कंपोनेंट डी में और कंपोनेंट ए में डेटा है, तो ये उसके बीच में कंपोनेंट ए, बी और सी, इन्हें तो ज़रूरत नहीं है, राइट, उस डेटा की, तो हम क्यों प्रॉप के संग उसे पास कर रहे हैं, जो कि एक अननेसेसरी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे टॉप लेयर पे हम एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे, जहाँ पे हम लोग यूज़र डेटा को लाइक स्टोर कर देंगे, ठीक है ना? लाइक आप ये ऐसे समझ लो कि ये एक ग्लोबल स्टोर के जैसा है, वहाँ पे हम स्टोर कर देंगे और वो डेटा और वो जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था, तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट को अपने एप्लीकेशन के टॉप लेयर को रैप कर देंगे, ठीक है ना? जिससे क्या होगा, उस एप्लीकेशन पे जहाँ पे हमने रैप किया है, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है, लाइक उसके चाइल्ड एलिमेंट और जितने भी नेस्टेड चाइल्ड होंगे, कंपोनेंट होंगे, सभी जगह वो डेटा अवेलेबल होगा और हमें जहाँ भी ज़रूरत हो, हम उस कॉन्टेक्स्ट को फेच करेंगे और वो डेटा यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि लाइक हमारा जो अननेसेसरी जो प्रॉप्स है, हमें जो डाउन द लेयर हम पास कर रहे हैं, इससे हम बच जाएँगे। तो बेसिकली इसे प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं, लाइक हमें पासिंग द प्रॉप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इससे हम बच जाएँगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होता क्या है? तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये होता है कि अगर हम जो सा हमारा जो शेयर्ड डेटा है, वो अपने एप्लीकेशन के किसी भी लेयर पर डाउन द लेयर हो, हम उसे अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट होता है, ये हमारे अगर बोला जाए तो यूज़र सेटिंग के केस में, लाइक अगर हमारे पास कौन-सा यूज़र लॉग्ड इन है, लाइक हमारा थीम चेंजर के अकॉर्डिंग, लाइक हमें अभी कौन-सा लाइट थीम है या डार्क थीम है, या फिर लैंग्वेज सेटिंग के लिए हम कौन-सा लैंग्वेज अपने एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में ये सारा कुछ सीखेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में, हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो बिना समय ज़ाया करते हुए चलिए चलते अपने कोड एडिटर पर। तो इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो विद द हेल्प ऑफ एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन का थीम चेंज करेंगे। तो चलिए पहले डेमो दिखाते हैं, फिर हम इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेमो है। तो बेसिकली अगर जब हम ये पेज लोड करते हैं, तो हमारे पास ये एक सन है जो हमने रिएक्ट आइकन की मदद से एफएसएन हमने ये अ, बनाया है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस जो बटन के क्लिक पे हम अपने एप्लीकेशन का थीम चेंज कर देते हैं, लाइक लाइट मोड से डार्क मोड, अगर अगर हम फिर क्रिएट करते हैं तो डार्क मोड से लाइट मोड पे,
ठीक है ना? तो ये सारा कुछ हमने एक प्रॉप्स की मदद से किया है, ठीक है ना? अभी हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं किया है, हम आगे चल के इस प्रॉप्स को हटाकर यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हेल्प लेंगे। तो चलिए कोड समझते हैं, इस कोड में हमने क्या किया है? तो सबसे पहले हमारे पास index.js है, जहाँ पे हमारे पास ऐप है और app.jx में हमने क्या किया है? हमने एक यूज़ स्टेट डिफाइन किया है, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने लाइट रखा है, क्योंकि हमारा जब वेब पेज लोड होता है, तो उस टाइम वो हमारा लाइट थीम है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है। फिर क्या है हमारे JSX में क्या है, हमने एक होम कंपोनेंट बनाया है और जहाँ पे हम एक 2 प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं मोड, जो कि हमारा ये मोड है और दूसरा है चेंज मोड, जो कि हमारा एक हैंडलर है। इसके मदद से हम अपना ये जो लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट मोड हम चेंज करेंगे। तो चेंज हैंडलर ये क्या करता है, ये हमारा सेट मोड करता है, अगर मोड हमारा लाइट है और तो डार्क में कर दो, अगर डार्क है तो लाइट में कर दो, ठीक है ना? ये ऑन क्लिक ऑफ बटन होगा। और इसके लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ क्लास डिफाइन किए हैं, वो भी मोड की मदद से। अगर हमारा मोड लाइट हो तो ऐप लाइट होना चाहिए और नहीं तो ऐप डार्क होना चाहिए। और हमने इसके लिए CSS भी डिफाइन किया हुआ है, लाइक ऐप लाइट के लिए बैकग्राउंड कलर लाइट वाइट और कलर ब्लैक, और डार्क के लिए ठीक अपोजिट, लाइक बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लाइक ब्लैक और कलर इक्वल टू वाइट, तो हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं होम कंपोनेंट पे। तो होम कंपोनेंट में क्या है, हमने ये मोड और चेंज मोड हमने रिसीव किया और इसे हमने पास कर दिया थीम चेंजर के पास, ठीक है ना? और ये थीम चेंजर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे हमारा वो जो आइकन है एफ सन और एफ मून, और बेस्ड ऑन मूड, लाइक हमारा जो मोड है, अगर लाइट है तो हम लाइक सन को दिखा रहे हैं, और अगर हमारा डार्क है तो मून को दिखा रहे हैं। और ये हमारा बटन है, जहाँ पे हम बटन क्लिक करके ये करते हैं। तो बेसिकली ये जो सारा हमारा काम हो रहा है, लाइक ये वाया प्रॉप्स हो रहा है, बट हमारे होम में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो हम इसे क्या करेंगे, सेम एग्जांपल को हम वाया यूज़ इफ़ेक्ट लाइक यूज़ कॉन्टेक्स्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने सोर्स फ़ोल्डर में एक हम कॉन्टेक्स्ट बोलकर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है? और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम एक फ़ाइल करेंगे, लाइक फॉर लेट्स से थीम प्रोवाइडर डॉट JSX, ठीक है? और RAFC हमने ये क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने कमेंट रख दिया कि याद करने के लिए। और लाइक कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट बोलकर हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ से, जैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमें रिएक्ट से मिलता है, ठीक है? तो ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, इसी में हमारा सारा डेटा अवेलेबल होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम इस थीम प्रोवाइडर से रिटर्न कर देंगे, ठीक है? और ये जो थीम प्रोवाइडर डॉट एक प्रोवाइडर होता है, जो कि हमें जो भी वैल्यू होते हैं, जो हम पास करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे, ये अवेलेबल कराता है। तो थीम प्रोवाइडर, ओके? ये जो थीम प्रोवाइडर है, इसको हटाकर हम किसमें पास करेंगे? तो बेसिकली इस जो थीम प्रोवाइडर को अगर हम किसी कंपोनेंट के ऊपर रैप करते हैं, तो उस कंपोनेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे, सभी के पास वो डेटा होगा। तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन को रैप करेंगे। तो बेसिकली एक चिल्ड्रन लाइक एज़ अ प्रॉप लेगा, चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन को हम एज़ अ प्रॉप्स इस पे रिसीव करते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है? ओके। तो अब अगर देखें कि हमारे पास तो ये कॉन्टेक्स्ट बन गया, ठीक है ना? अभी तो बन गया, लेकिन कौन-सा वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगा लाइक चाइल्ड के पास? तो उसके लिए हमारे पास ये है प्रॉपर्टी, लाइक एक वैल्यू वैल्यू प्रॉपर्टी है। ये जो वैल्यू प्रॉपर्टी है, ये अवेलेबल कराता है हमारा जो वैल्यू है हमारे लाइक चाइल्ड को। तो हम कौन-सा वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे, यूज़ स्टेट। और इसमें जो हमने पहले किया था लाइट, ये हमने पास कर दिया, ओके? क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो लाइट है। तो ये यूज़ स्टेट क्या रिटर्न करता है, हमें एक एरे रिटर्न करता है, और उस एरे में एग्ज़ैक्टली 2 वैल्यू होते हैं। तो लेट्स से फॉर नाउ मोड एंड सेट मोड, ये हमारा 2 वैल्यू है। इसी 2 वैल्यू को हमें यहाँ पे लाइक हमें पास करना है, जो कि हमारे पास सारा वैल्यू रहे, और ये जो सेट मोड की मदद से हम इसे लाइक वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है ना? ओके।
तो ये मोड और सेट मोड हमारा जो है ये वैल्यू है। तो अगर आप यही देखेंगे, ये जो हमारा लाइट था, लाइक जो यूज स्टेट है, हमने ये इसे ऐप में डिफाइन किया था, राइट? तो जो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इससे हमने अपने प्रोवाइडर पे लाइक मूव कर दिया, ठीक है? ये चेंज मोड है जो कि हमारा लाइक मोड चेंज करने के लिए आई थिंक इसे भी हम मूव कर सकते हैं अपने थीम प्रोवाइडर में, ठीक है ना? और इंस्टेड ऑफ सेट मोड ये चेंज मोड हम पास कर सकते हैं, ओके? और ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है, आई थिंक इसे भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तभी हमारा ये ऐप में अवेलेबल होगा। और ये थीम प्रोवाइडर है, आई थिंक दैट इज़ ओके। अब हम ऐप में देखेंगे कि हमें क्या मॉडिफाई करना है, तो ये यूज स्टेट को हम हटा देंगे यहाँ से, ज़रूरत नहीं है इसकी भी। ओके, ये ऐप थोड़ा सेव कर लें। ओके, तो अब हमारा ये जो क्लास है, मोड है, ठीक है ना? ये हम देखेंगे कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नाउ। हाँ, बस बेसिकली अब हमारे पास ये होम में भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? होम में हमने पास नहीं किया, ऐप इज़ ओके। होम में हम इसे रिसीव भी नहीं कर रहे हैं, मीन्स वी आर नॉट पासिंग इट। थीम चेंजर पे भी हमें इसे नहीं देना है, ओके? और अब हम थीम चेंजर पे जाएँगे, थीम चेंजर पे अगर हम देखते हैं तो ये भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमें होम से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? बट फिर भी हमारे पे चाहिए, ये है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमने बेसिकली क्या किया, प्रोवाइडर पे हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और एक थीम प्रोवाइडर हमने बनाया, ठीक है ना? ये जो थीम प्रोवाइडर है, इसको हम रैप करेंगे अपने ऐप को। तो बेसिकली ऐप में हमारा होम है नहीं, ऐप में नहीं करेंगे, हम करेंगे इसे इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में हमारा ऐप कॉल होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, थीम प्रोवाइडर को जो हमारा है, उसको हमने यहाँ पे लाइक इंपोर्ट किया। और ये जो ऐप है, ऐप को हमने थीम प्रोवाइडर से रैप कर दिया। तो अब हमारा ऐप है और जो भी कंपोनेंट है, सभी में हमारे ये प्रोवाइडर का जो डेटा है वो अवेलेबल है। तो अब हम ऐप में जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे ये हमारा क्लास है, तो ऐप के थ्रू हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी, नॉट इन JSX पे, यहाँ पे हम एक कॉन्टेक्स्ट लाइक हम कॉन्टेक्स्ट फेच करते हैं, राइट? अब हमारे प्रोवाइडर है तो हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है। तो कॉन्स्ट थीम, या फिर इसे मोड हम ले लेते हैं, ठीक है ना? मोड, और इसे हम लेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट से। और यूज कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लेंगे, थीम कॉन्टेक्स्ट हम पास करेंगे, थीम कॉन्टेक्स्ट। तो अब थीम कॉन्टेक्स्ट हमने क्या किया, बेसिकली हमने यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल किया और जिसे हमने रिएक्ट से हमने इंपोर्ट किया। और इस यूज कॉन्टेक्स्ट में को हम क्या बोलना चाहते हैं कि भाई ये थीम कॉन्टेक्स्ट लो और हमें वैल्यू दो। तो ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट है, अगर हम जाएंगे तो थीम कॉन्टेक्स्ट हमें क्या वैल्यू देता है, मोड और चेंज मोड, ठीक है ना? तो ये जो मोड और चेंज मोड है हमारे पास, ये ऐप में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंस हमें मोड चाहिए तो हमने उसे डिस्ट्रक्चर करके, लाइक हमें सिर्फ मोड चाहिए, ठीक है ना? तो हमने मोड ले लिया, हमारे पास मोड आ गया डार्क और ये। ओके, अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब थीम चेंजर में हमें थीम चेंजर पे भी मोड चाहिए और यहाँ चेंज मोड है, राइट? तो सेम चीज़ जो हमने यहाँ किया है, ठीक है ना? इससे अब हम थीम चेंजर पे भी कॉल कर लेंगे, क्योंकि थीम चेंजर में भी हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लाइक यूज़ कर सकते हैं। और ये थीम कॉन्टेक्स्ट है, इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया, ओके? हमारे पास मोड और कौन सी वैल्यू थी, अगर अब हम देखेंगे प्रोवाइडर पे, चेंज मोड, राइट? तो ये चेंज मोड बेसिकली क्या करता है, हमारा ये जो मोड है वो चेंज करता है, ठीक है ना? तो वापस से हम यहाँ पे मोड और चेंज मोड, हम दोनों वैल्यू यहाँ पे हम ले चुके हैं। मोड से ऑब्वियसली हमारे पास ये चेंज हो गया वैल्यू, जो हमारा जो सन और मून है। और ये बटन से हमारा ये चेंज मोड हमने कॉल किया और वो जाके थीम कॉन्टेक्स्ट में अपने वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है ना? तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास सारा कुछ ठीक है क्या। इंडेक्स में हमने रैपर कर लिया, ऐप में हमें मोड की ज़रूरत थी, हमें वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट से मिल गया, ठीक है ना? ऐप डॉट जैसे सेम रहेगा। होम होम इज मच मोर क्लीनर नाउ, राइट? हमारे पास अब कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे प्रॉप्स, और कुछ भी पैरामीटर हम थीम चेंजर को नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? सिमिलरली फॉर ऐप, लाइक ऐप से हम होम में कुछ नहीं दे रहे हैं,
होम से हम थीम चेंजर में कुछ नहीं पास कर रहे हैं और थीम चेंजर में भी हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली अपना कॉन्टेक्स्ट है उसको फेच किया और उसकी मदद से हमने ये ऑन बटन पे ऑन क्लिक की मदद से चेंज मोड जो हमने कॉल किया मेथड यूज़ कॉन्टेक्स्ट का, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में उसने वैल्यू अपडेट कर देंगे। आई थिंक इट विल वर्क। तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं चेंज मोड। यस, परफेक्ट, राइट। तो अगर हम वेरीफाई करने के लिए ये भी देख लेते हैं कि राइट हमारा जो वैल्यू है वो सही आ रहा है कि नहीं। सॉरी, कंसोल पे तो फिलहाल अभी तो कंसोल में कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा मोड है, चेंज होने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या वैल्यू इसमें आता है बटन क्लिक करने पे, ठीक है ना। यहाँ पे मोड हमने डाल दिया। ओके, तो फॉर नाउ अगर आप देखेंगे ये डार्क है क्योंकि हमारा अभी रिसेंट जो है वो डार्क है, क्योंकि हमारा ये री रेंडर होकर ये वैल्यू हमें बताता है, ठीक है। वापिस हम रिफ्रेश करते हैं जहाँ पे हमारा जो इनिशियल थीम लाइट था, तो आप देखेंगे ये लाइट हुआ। चेंज मोड, यस इट्स अ डार्क मोड। चेंज मोड अगेन लाइट मोड, डार्क मोड। तो इससे आपको पता चला होगा कि हम कैसे यूज कॉन्टेक्स्ट के मदद से जो इतना जो प्रॉप ड्रिलिंग कर रहे हैं इसको हम बाईपास करके डायरेक्टली उस कंपोनेंट में जहाँ पे हमें यूज है वहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शायद आपको पता चल गया होगा स्टेप्स। पहले हमें क्रिएट करना होगा, देन हमें एक प्रोवाइडर बनाना होगा। इस प्रोवाइडर से हमें जिस भी कंपोनेंट में ज़रूरत है हमें उसको रैप करना होगा, और उसके बाद हमें कहीं पे भी चाइल्ड कंपोनेंट में अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम उस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे, और जो भी वैल्यू हमने पास किया है प्रोवाइडर पे वो वैल्यू हम फेच कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं और अपने स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से चेंज मोड की मदद से हमने वो स्टेट चेंज भी किया। तो यही है ब्यूटी यूज़ कॉन्टेक्स्ट की। और अभी हम और भी डिस्कस कर सकते हैं लाइक कि ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और इनफ, और हम नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं, हम मल्टीपल क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हम एक और रियल वर्ल्ड यूज़ केस लेते हैं जहाँ पे हम अपने जब भी एक यूज़र लॉग्ड इन होता है तो हम उस यूज़र का नाम लेकर उसको वेलकम करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली उस यूज़र का नाम को भी हम अपने कॉन्टेक्स्ट में सेव करेंगे और हमें जहाँ भी ज़रूरत हो उस कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस है। हमने तो ऑलरेडी एक कॉन्टेक्स्ट फ़ोल्डर क्रिएट किया है, थीम प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे हम एक और प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, यूज़र प्रोवाइडर डॉट JSX, ठीक है। ओके, तो यूज़र प्रोवाइडर में क्या करेगा, RAFC हमने किया यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे हम एक प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, लाइक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, यूज़र यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। इनिशियली ये तो नल होगा एनीवेज, और इसे भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। यूज़र प्रोवाइडर ये है, यूज़र प्रोवाइडर में हम क्या करेंगे, यूज़र कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर आपको पता ही होगा, प्रोवाइडर। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोवाइडर, और ये प्रोवाइडर क्या करेगा, लाइक यहाँ पे हम अपना चिल्ड्रन पास करते हैं। चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन हमें बेसिकली ये जो यूज़र प्रोवाइडर है इसको हम जिस भी कंपोनेंट को रैप करेंगे तो वो जो कंपोनेंट हो गया एज अ चाइल्ड बिहेव करेगा, राइट। तो दैट्स इज द चाइल्ड फॉर दिस कंपोनेंट चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमारा यूज़र प्रोवाइडर ये चिल्ड्रन हो गया। अब हम वैल्यू क्या पास करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो हमने क्रिएट तो कर लिया, प्रोवाइडर भी बना लिया, तो हम एक यूज स्टेट लेंगे, ठीक है ना, उसको करने के लिए, सेट करने के लिए। और इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमने चलो नेम ले ली, ओके, और ये एम्प्टी होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि वो यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, इज लॉग्ड इन, ठीक है ना। इनिशियली ये तो फॉल्स ही होगा, ओके।
तो ये हमने स्टेट क्रिएट कर लिया और ये यूज स्टेट हमें क्या रिटर्न करता है, ऑब्वियसली एक हमें एक एरे रिटर्न करेगा। लाइक इस केस में हम सपोज करो यूजर एंड सेट यूजर, हमने ये बता दिया, ठीक है भाई, हमारे पास ये दो है। और प्रोवाइडर में हम वैल्यू में क्या पास करेंगे, ठीक है ना, वैल्यू में हम ये दोनों पास कर देते हैं, यूजर और सेट यूजर। ओके फाइन, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर दिस प्रोवाइडर। ओके अब ये हम ये जो यूजर प्रोवाइडर है इसको हम रैप कर देंगे सेम अपना जो हमने इंडेक्स डॉट जेएस में किया था, लाइक थीम प्रोवाइडर। तो अभी हमें देखना पड़ेगा थीम प्रोवाइडर हमें टॉप पे चाहिए, हाँ ठीक है, थीम प्रोवाइडर के बाद हम इसे रैप कर देते हैं। और ये थीम प्रोवाइडर तो हमें इंपोर्ट करना होगा, दैट इज़ ओके। तो अभी तक हमारा एप्लीकेशन सही चल रहा है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम चीज़ हमने वही किया, लाइक हमने एक यूज़र प्रोवाइडर क्रिएट किया, ठीक है ना, और यहाँ पे यूज़र प्रोवाइडर, और इस यूज़र प्रोवाइडर को हमने ऐप कंपोनेंट को रैप कर दिया। अब हमारा क्या होगा, लाइक सपोज करो हमें ये जो थीम प्रोवाइडर है या फिर एक ये जो थीम चेंजर है, राइट, तो चलो इसी पे हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए वहाँ से, लाइक कॉन्स्ट, ऑब्वियसली हमें यूज़र और सेट यूज़र दोनों चाहिए, क्योंकि जब भी यूज़र लॉग्ड इन होगा तो हमें वहाँ से वो वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूज़र कॉन्टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि इस बार हमें यूज़र कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू फेच करनी है। तो ये तो हमें मिल गया भाई, ठीक है ना। अभी दूसरा काम क्या करेंगे, हमें वो लॉगिन करना होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड यहाँ पे ले लेंगे। इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट, ये ठीक है ना, ये नेम और आईडी हमें नहीं चाहिए। प्लेस होल्डर, ठीक है ना, इंटर योर यूज़र आईडी, ओके ये हमने दे दिया। और इसमें क्या करेंगे, ऑन चेंज पे हम अ, इसको वो यूज़र आईडी वाला वो वैल्यू हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये जो ना नेम प्रॉपर्टी, एक हम नेम बोलकर स्टेट भी ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्स्ट यूज स्टेट, यूज स्टेट यहाँ पे पहले तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम स्ट्रिंग सेट कर रहे हैं। और ये एक रिटर्न करता है कॉन्स्ट एरे, और इसमें हम करेंगे यूज़र नेम और सेट यूज़र नेम, सेट यूज़र नेम। तो बेसिकली हमने ये यूज़र नेम सेट यूज़र नेम से हमने ये किया। ओके तो इस यूज़र नेम और सेट नेम यूज़र नेम से हमने ये यूज स्टेट क्रिएट किया। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि जब भी यूज़र वो इंटर करेगा वैल्यू, तो उस वक्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो वैल्यू के थ्रू हम उसको अपडेट कर देंगे प्रॉपर्टी को। तो सेट यूज़र नेम हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई डॉट, हमें पता है ऑब्वियसली इनपुट फील्ड से हमें टारगेट डॉट वैल्यू मिलती है, और ये ऑन चेंज ये इवेंट एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे ये वैल्यू करके ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहता है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि हमारा नेम प्रॉपरली सेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम, ओके, ये हम CSS बाद में देखेंगे। तो अगर हम कंसोल पे देखते हैं, लाइक जॉन, जॉन यस, इफ़ यू सी जॉन यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बेसिकली हमारा यूज़र नेम प्रॉपरली सेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक हमें ये देखना है अच्छा इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और तो बेसिकली एक इनपुट नेम है, और यहाँ पे एक हम बटन भी ले लेते हैं लॉगिन करने के लिए, बटन, ओके, लॉगिन। और ये लॉगिन क्या करेगा, ऑन क्लिक पे हमें ये हमारा ये जो वैल्यू है, अभी यहाँ पे ये जो हमारे यूज़र कॉन्टेक्स्ट का जो वैल्यू है हमारा,
ये जो इज़ लॉग्ड इन, अगर वो लॉग्ड इन है तो इसे ट्रू होगा, नहीं तो ये फॉल्स होगा, ठीक है ना? तो हम हैंडल एक लॉगिन क्रिएट करेंगे, हैंडलर, हैंडल लॉगिन, और इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, हैंडल, सॉरी क्या हो रहा है, हैंडल लॉगिन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेट यूज़र है इसको हम कॉल करेंगे सेट यूज़र। बट उससे पहले हम ये एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यूज़र तो ऑलरेडी है, राइट? तो अगर हमारे पास ऑलरेडी वो लॉग्ड इन है तो हमें वापस से उस वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, इफ़ यूज़र डॉट इज़ लॉग्ड इन, अगर वो नहीं है, ठीक है ना, अगर ये वैल्यू फॉल्स है, तभी आप यहाँ पे सेट यूज़र करो और उसमें आप क्या वैल्यू पास करोगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी पहला हमारा यूज़र आएगा उसको हम डिस्ट लाइक एज अ कॉपी ले लेते हैं। देन हमारा जो नेम प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको भी तो इनिशियलाइज करना होगा, राइट? तो उसको हम करते हैं यूज़र नेम से, क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम में ऑलरेडी वो वैल्यू आ चुका है। और तीस इज लॉग्ड इन जो है, इज लॉग्ड इन को हम क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ओके, यही है ना, राइट? हमें यही करना होगा ना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो यूज़र लाइक एल्स में हम क्या कर सकते हैं, सेट यूज़र करेंगे और वहाँ पे सेट यूज़र करेंगे, बट वहाँ पे हमें ये नेम की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें नेम चाहिए लाइक किसी मैसेज दिखाने के लिए कि यूज़र इज़ ऑलरेडी लॉक डाउन विथ हिज नेम, ठीक है ना? तो हम ये करेंगे, तो यहाँ पे वापस हम इसे फॉल्स कर देंगे। तो आई थिंक हमारा ये वैल्यू तो ओके है। हैंडल क्लिक अगर क्लिक करते हैं तो ठीक है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, अभी हमारा यूज़र में भी क्या आ रहा है, ठीक है ना? यूज़र नेम, तो ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र को भी चेक करते हैं। यूज़र यूज़र नेम को हम ये हटा देते हैं, मोड को भी हटा देते हैं, ठीक है ना? इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्योंकि हमारा तो ये वैल्यू ऑलरेडी सेट हो रहा है। अभी हम सिर्फ यूज़र को देखेंगे, ठीक है। इनिशियली ओके, तो इनिशियली नेम हमारा एम्प्टी है, इज़ लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स है। यहाँ पे हमने जैसे ही जॉन क्लिक किया और लॉगिन किया, ओके, आई थिंक प्रॉपर्टी इज़ डिफरेंट। तो हमने कुछ लॉग्ड इन और यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल पे हम अगर देखेंगे, ओके, लॉग्ड इन, सॉरी ये मिस्टेक तो होते रहता है। तो हमारे पास थीम चेंजर पे अगर हम गए तो वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक हमने वो ठीक कर दिया। इज़ लॉग्ड इन, करेक्ट, राइट? जॉन, यस, हमारा नेम भी हो गया और ये लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू भी हो गया, तो हमारा ये लॉगिन हो गया। बट लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ही यूज़र लॉग्ड इन हो तो हमारा एक पास एक वेलकम मैसेज आ जाए और ये लॉगिन लॉग आउट पे बदल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास ये इज लॉग्ड इन वैल्यू है, तो इसको यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन यूज़र डॉट इज लॉग्ड इन, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हमें क्या दिखाना है, एक सिंपल मैसेज दिखाना है, वेलकम, वेलकम, क्या नाम दिखाएंगे, यूज़र डॉट नेम, ठीक है ना? ये हमने दे दिया वेलकम जॉन करके, शायद अगर इस केस में हमारा आएगा। एल्स, एल्स में हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट फील्ड है वो हम उसे दिखा देंगे, ठीक है ना? ओके, कंट्रोल एस, दैट इज़ फाइन, राइट? हाँ, सी देखिए ये हो गया। बट अगर लॉगिन को भी हमें चेंज करना होगा तो बटन में भी हम देखेंगे ये लॉगिन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एज अ कंडीशन हम कर सकते हैं लाइक यूज़र डॉट इज़ लॉग्ड इन, ठीक है ना, ट्रू है तो हम टेक्स्ट देंगे लॉग आउट, नहीं तो हम देंगे लॉगिन, लॉगिन,
ऑसम, ठीक है ना? तो बेसिकली ये भी एक यूज़ केस है, राइट? कि अगर आप देखोगे तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है, तो वहाँ पे भी हम इस वैल्यू को अपना फेच कर सकते हैं ऐप में भी, इस वैल्यू को लॉगिन होने के बाद, और वहाँ पे भी हम वेलकम दिखा सकते हैं। लाइक सपोज़ अगर यूज़र ने लॉग्ड इन किया और तो हमारा हेडर है, उस हेडर पे हम दिखा सकते हैं लाइक कहीं पे भी लॉग्ड इन, और बेसिकली ये जो जो वैल्यू है इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार वापस से हम देखते हैं। हमारा जो यूज़र नेम है जॉन, और इसको हमने लॉगिन किया, वेलकम जॉन, एंड अगर लॉग आउट करने के बाद हमारा वापस से वो वैल्यू आ जा रहा है। तो ये पार्ट भी वर्क कर रहा है। चेंज मोड, दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं जॉन, यस, दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इनफ है। और इस वीडियो में मैंने पूरी ट्राई किया कि आपको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से विद एक प्रॉपर यूज़ केस रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तरीके से मैं आपको ये यूज़ इफ़ेक्ट सिखाऊं। और रियली इस पे बहुत एफर्ट लगता है। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड चलिए मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के संग। टिल देन बाय बाय।